वही सारी जो एक्सपीरियंस है, वही सारे जो मेरे अनुभव है ना, वो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ कि अब जो ये सब चीज़ें अगर मुझे किसी ने बता दी होती ना आज से मतलब 5 साल 6 साल पहले भी अगर किसी ने बता दिया होता तो शायद मेरे पास ऐसा हुआ था। तो मैंने बोला कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि मेरा ये इंसान नाम भी ले रहा है और ये भी कह रहा है कि आपके फादर ने 12,000 रुपए दिए हैं और कहा है कि आप पैसे बचाने की आदत जो होती है वो नियमित होती है। ऐसा नहीं है कि आज बचाया और कल देखा जाएगा, या फिर आज जो बचाया है उसे कल खर्च कर देते हैं, फिर पैसा तो जमा कर ही लेते हैं। अगर हम भी यही चीज सोचते रहेंगे ना तो पैसे कभी बचेंगे नहीं। इसलिए ये जो आदत होती है ना ये रेगुलर होनी चाहिए। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, जैसे हम अपना काम करते हैं तो ये रेगुलर होता है ना, सिमिलरली पैसा बचाना जो होता है, सेविंग मनी जो होती है, ये आदत नियमित होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ पिट्टू को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 3 ऐसे तरीकों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी जिससे हमारे पैसे बचेंगे और डेफिनेटली पैसे बचेंगे। देखिए, पैसा बचाना जो होता है ना, ये हमारे लिए ना, मुझे लगता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बहुत जरूरी चीज है। अगर आपके पास पैसे एक बार बच गए ना, एक बार आपके पास पूंजी हो गई, तो आप किसी भी चीज में मतलब ये नहीं सोचिएगा कि वो काम कैसे होगा, या अगर हम ये काम नहीं करेंगे या फिर हमें किससे कर्ज लेना पड़े उस काम को पूरा करने के लिए, ये सब चीजें जो होती है ना ये कम हो जाती है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आपके पास पैसा होगा ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। दोस्तों, हर चीज का एक मतलब काम करने के तरीके में और कोई भी बात अपनी रखने में ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। पैसा है ही ऐसी चीज जो आता है अपने साथ तो बहुत सारी एनर्जी लेकर आता है। दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि किसी भी हालत में हमें पैसे बचाने हैं और उसके लिए हम लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। कमेंट आप लोगों के लगातार मिलते हैं और ये जो कमेंट है ना, ये सारे कमेंट मेरे लिए बहुत बहुत मतलब मोटिवेट करते हैं मुझे कि और अच्छे अच्छे पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नंबर निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ पिट्टू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज, पैसे सही जगह खर्च करें। अब देखिए, इस पे कमेंट आएगा कि हम ये कैसे समझे कि कौन सा जगह सही है और कौन गलत जगह है। तो इसके लिए पता है, इसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको ये पता है ना कि क्या चीज आपके लिए आवश्यक है, क्या आपके लिए जरूरी है। अगर आपको ये चीज पता है, आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसके बिना हमारा घर नहीं चल सकता या ये काम नहीं करेंगे तो हमारे परिवार में दिक्कत आ जाएगी, तो आप वहीं पे पैसे खर्च कीजिए ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बच्चे हैं तो उनको बिना एजुकेशन के तो हम रख नहीं सकते हैं, उन्हें पढ़ाना भी तो है, वो भी तो हमारी नेसेसिटी में आती है। अगर बच्चे हैं या हम हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम बिना खाना के बिना राशन के रह सकते हैं, वो भी हमारी जरूरी चीज है, तो इसमें हम खर्च करते हैं। हाँ, अब जो हमारे गैर जरूरी खर्चे हैं वो वहां पे आता है कि कहीं घूमने जा रहे हैं अगर तो बाहर का खाना खा रहे हैं, या बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं तो कुछ जो ये मतलब कि छोटी मोटी चीजें होती हैं वही खा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने लगते हैं, जरूरत नहीं है उस चीज का, ला कर रखा रहता है। पता है दोस्तों, एक चीज बताऊं मैं आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से मतलब हर एक चीज जो है वो बचाने लगी, करने लगी। हाँ, मतलब धीरे धीरे सीखा है हमने, लेकिन कई चीजें ऐसी है ना जो गलतियां मैंने की है और मैंने फिर बाद में देखा है कि ये काम जो किया मैंने ये गलत किया और इससे मुझे मतलब नुकसान हुआ है। तो वही सारी जो एक्सपीरियंस है, वही सारे जो मेरे अनुभव है ना, वो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ कि अब जो ये सब चीजें अगर मुझे किसी ने बता दी होती ना आज से मतलब 5 साल 6 साल पहले भी अगर किसी ने बता दिया होता तो शायद मैं एक अच्छा पूंजी जमा कर पाई होती। लेकिन सीखा कैसे? धीरे धीरे अपने आप से मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो मुझे लगा नहीं नहीं ये गलत हुआ, यहाँ पे मैंने कमी कर दिया, तो ये चीज करके ना मैंने सीखा है दोस्तों। तो कहना यहाँ पे ये है कि जो आपकी सही जगह है ना वहीं पे पैसे खर्च कीजिए। अब देखिए, अब पढ़ाने के लिए जो मैंने बोला तो वो तो बहुत जरूरी चीज है, लेकिन आपको तो ये पता होगा ना कि हम मतलब किस जगह पे या कितना जो हमारे बच्चों की फीस है उसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। ये हर पेरेंट को पता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब कमा कम रहे हैं और हम किसी तरह से कर्ज ले लेके अपने बच्चे की स्कूल फीस दे रहे हैं। वो अगर ये सोच के रखे ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पता है फीस ऐसा नहीं होता है दोस्तों कि एक बार दे दिया बस दे दिया।
हर महीने देना होता है। सिमिलरली घर भी हम लेते हैं ना, तो घर भी जैसे मान लीजिए किराए पे, तो बहुत अच्छा घर, बड़े अच्छे सोसाइटी, बहुत अच्छे लोकेलिटी में ले लेते हैं, ठीक है ना, ले लेते हैं और कहते हैं बस रहना है, अच्छा लग रहा है। लेकिन 1 से 2 महीना 3 महीना देते देते जब किराया, हमें फिर वो किराया बोझ लगने लगता है कि हाय यहाँ रह रहे हैं, किराए पे ही रह रहे हैं और इतने रुपए दे रहे हैं। तो यही तो पहले निर्णय करना था कि आपको ये जो किराया है ना, वो एक मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया, हर महीने देना है। तो दोस्तों इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, और पैसे कहाँ खर्च करने हैं ना, ये निर्णय टोटली टोटली आपका है। लेकिन आपको ही डिसाइड करना है ना कि पैसे मुझे कहाँ खर्च करने हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि लॉटरी वगैरह का नाम पहले होता था, अब लॉटरी नहीं हो रहा है, अब तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे जगह पे हो सकता है कि लॉटरी होता भी होगा। अब लॉटरी, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि लॉटरी ही है, आजकल पता है अलग अलग नेम से भी ना बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो होने लगी हैं। और इन सब चीज़ों में ना बचना चाहिए। देखिए अगर आपको कोई ऐसी स्कीम बताता है ना जिस स्कीम में मतलब आप समझिए कि आपको बहुत फायदा हो जाएगा, अरे आप ना ऐसा है कि आज पैसे लगा रहे हो, आपको 10 दिन 12 दिन या 1 साल के बाद आपको डबल मिलेगा या फिर ट्रिपल मिलेगा, इस तरह का अगर कोई आपको प्लान बताता है ना, कोई स्कीम बताता है ना, आप उस पर बिलीव मत कीजिए दोस्तों, बिल्कुल भी बिलीव मत कीजिए। क्योंकि ऐसा करने से ना जो आपकी पूंजी है वो भी डूब जाएगी, वो जरूर डूब जाएगी। इसलिए मैं यही कहूंगी कि इन सब जगहों पे पैसे खर्च करने से मतलब या पैसे इन्वेस्ट करने से ज्यादा अच्छा है कि हम लोग जो पुराना तरीका था ना, जैसे पुराना तरीका जो हमारे पेरेंट करते थे, बैंक में पैसे रखते थे, बहुत ज्यादा खुश हुए तो सेविंग अकाउंट में ना रख के उसे एफडी कर देते थे, ये करते थे ना। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मतलब बहुत तरह की चीजें हो गई हैं, एसआईपी हो गया है, एमआईएस हो गया है, फिर पोस्ट ऑफिस के बहुत सारे योजनाएं हैं, ये सब हम लोग करते हैं ना दोस्तों। तो आप वो सब देखिए, और इन सब चीजों में जो आपको रातों रात अमीर बना देगा या क्विक रिच वाला जो फॉर्मूला है ना, उस पर बिल्कुल भी बिलीव मत कीजिए। देखिए आपको मैं बताऊं, कई बार ऐसे ना मतलब कि फेक कॉल्स आते हैं, मेरे पास भी आए हैं, मेरे पास भी आए हैं, और फेक कॉल्स आते हैं कि मतलब आपका नाम उनको पता चल जाता है, ठीक है, आपका नाम बताएंगे और फिर कहेंगे कि आपके फादर ने या आपकी मदर ने इतने रुपए दिए हैं और वो कह रहे हैं कि आपको देने के लिए। तो मेरे पास ऐसा हुआ था, तो मैंने बोला कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि मेरा ये इंसान नाम भी ले रहा है और ये भी कह रहा है कि आपके फादर ने 12,000 रुपए दिए हैं और कहा है कि आपको दे देने के लिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पापा से बात की थी और उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, तो ये इंसान कैसे बोल रहा है। तो मैंने क्या किया था ना, स्पीकर ऑन कर दिया था, कि मेरे साथ हुआ, स्पीकर ऑन कर दिया और मेरे हस्बैंड सामने ही थे, उन्होंने बोला था कि तुम ही रख लो पैसे, बोल दो ये चीज़। तो मैंने यही चीज़ बोला और उसने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। आप सोचो, तो वो क्या करते हैं, कोई नंबर भेजते हैं और उस नंबर को अगर आपने बता दिया तो फिर आपके जो भी अकाउंट में पैसे हैं वो चले जाते हैं, इस टाइप से कहा जाता है। और मेरे एक जान पहचान वालों के साथ ऐसा हुआ भी। दोस्तों पैसे तो उनको नहीं मिले, लेकिन उनको मतलब समझिए आप बहुत एड़ी चोटी एक करनी पड़ी, इधर दिखाना इधर कुछ करना, और तब जाके ना उनको पता नहीं पैसे मिले कि नहीं मिले, मुझे नहीं पता, लेकिन वो काफी परेशान थे। तो इसलिए कहना यहाँ पे ये है कि आपसे कौन बात कर रहा है, आपके पैसे जो है ना वो आपके मेहनत के कमाए हुए हैं। अरे मेहनत के कमाए हुए और डबल मेहनत के बचाए हुए, सोचिए वो पैसा कितना महत्वपूर्ण हो गया। तो उसके बारे में अगर कोई बात करना है तो हम दूसरे पे तीसरे पे क्यों बिलीव करें। आपका निर्णय है, आप सोचिए और आप कीजिए इस चीज को। पैसे बचे हैं और आगे भी पैसे हम बचाएंगे। तीसरी चीज जो यहाँ पे आती है दोस्तों, ये है कि हमें थोड़ा सा पैदल भी चलना चाहिए। देखिए अब पैदल चलना मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऑफिस कॉलेज स्कूल अपना जो है वो पैदल जाने लगे, नहीं, आप कम दूरी के लिए अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे अगर आपका कुछ काम है तो जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए हम गाड़ी निकालें। देखिए गाड़ी अगर हम निकालते हैं ना और हम कहीं जाते हैं तो आप उसके तेल का खर्चा कभी जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं। हाँ मुझे पता है ज्यादा लोग जो है ना मिडिल क्लास फैमिली के वो तो जरूर जोड़ते हैं, मैं जोड़ती हूँ दोस्तों, मैं जोड़ती हूँ। और उन पैसों को अब जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि मैं अगर मैं अपनी गाड़ी से जाती हूँ तो मैं पेट्रोल का जो रेट होता है वो मैं पर डे का देख लेती हूँ कि कितना क्या है। और अगर मुझे रैपिडो से जाना होता है ना तो मेरा फिक्स है, अगर एक साइड से मैंने रैपिडो लिया तो मैं जो भी मेरा अमाउंट होता है ना उस अमाउंट को
मतलब आप समझिए 26 डेज का मल्टीप्लाई करके मैं अपने अकाउंट में रख लेती हूँ कि मुझे इतना पैसा जो है ना ये मेरे मतलब किराए में जाने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। मैंने बोला है ना आप लोगों को कि अगर हम सेग्रीगेट कर लेंगे ना तो पैसे बचेंगे। अब मैं ये सोचूं कि मैं स्कूल जो है अपने मतलब पैदल चली जाऊं तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो मतलब कम से कम मुझे लगता है 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। लेकिन 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे हो या 1 किलोमीटर की दूरी पे हो, ये भी चीज़ है कि हमें जल्द से जल्द टाइम पे पहुंचना होता है। अदरवाइज अगर हम लेट पहुंचे तो फिर वो भी नुकसान हुआ। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ना वो मैनेज करनी पड़ती है, और मुझे ऐसा लगता है ना कि चाहे एक वर्किंग वूमेन हो या फिर घर में रहने वाली महिलाएं हैं, घर में रहने वाली मेरी बहन है, जो चुनौतियां होती हैं ना वो दोनों को देखनी पड़ती हैं। हर तरह के हम जो चैलेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं और अपना घर चलाते हैं। बाहर जो निकलती है महिला वो भी करती हैं। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है ना कि इतनी सारी हमारे पास इतने सारे प्रॉब्लम है, तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर नहीं बने तो हमारा काम कैसे चलेगा। और मैं अक्सर अपने वीडियो में कहती हूँ कि पैसा बचाना जो है ना वो एक बार बहुत टफ लगता है, लेकिन एक बार अगर आपने 1 लाख कर लिया ना तो उस 1 लाख का 2 लाख होने में टाइम नहीं लगता, और एक बार अगर आपने 10 लाख कर लिया तो उस 10 लाख का 20 लाख होने में टाइम नहीं लगेगा। जितना टाइम आपने 10 लाख बनाने में लगाया, चाहे आप 5 साल लगाओ चाहे आप 10 साल लगाओ, तब जाके आपके पास 10 लाख हो, आप देखना उसका सीधे आधा जो है वो समय लगेगा आपको 10 से 20 करने में। ये होता है दोस्तों, मैंने इस चीज को आजमाया है और देखा है और हुआ है मेरे साथ। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये वीडियो पूरी तरह से मोटिवेटेड है कि आपको पैसे कैसे बचाने हैं, कहाँ बचाने हैं, कहाँ उसका यूज करना है। और एक चीज और कि छोटे पैसे जो है ना उसकी वैल्यू तो हमें देनी ही देनी है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मिलती हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।